बहुत इम्पोर्टेंट विषय को उठाने के लिए आप पे बीच जा रहा हूं। विषय ये है कि कबीरनगर धार्मिक रामलीला समिति कबीरनगर ने 30 जुलाई को मुझे एक नोटिस भेजा कि आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने कहा आप सदस्यता समाप्त नहीं कर सकते हो, हम आजीवन सदस्य हैं, और मैंने उनको लिख के दिया, लेकिन उसका कोई जवाब उधर की तरफ से नहीं आया। उस पत्र की कॉपी मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भेजी और डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा, मैंने कहा वस्तुतः स्थिति क्या है, ये जो सोसाइटीज हैं, जो रामलीला समितिज हैं, ये आपके अंडर में आती हैं और उसमें इनको सदस्यता खत्म करने का अधिकार है। उसका पत्र आया कि इनको कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने एक पत्र लिखा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटी है रामलीला की, ये लीगल है या इलीगल है, समझने की कोशिश करना। मैंने फिर पत्र लिखा तो पहले पत्र में आया कि ये इनको कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं ये स्पष्ट है हाँ और ना में जवाब चाहता हूं कि जो धार्मिक रामलीला समिति कबीरनगर बनी है, आजकल जो काम कर रही है, वो लीगल है या इलीगल है। डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ये लिखित में मेरे पास आया, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और हर एक जिसमें प्रेस रिलीज दी है उसमें दिया हुआ है कि ये कमेटी इलीगल है, लीगल नहीं है, ये कमेटी मान्य नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, इलीगल काम कर रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग कहां से आता है? पैसा चंदा इकट्ठा किया जाता है, और चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है और कोई लीगलिटी नहीं है उसकी। मैं इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है, और ये पत्र है, आपको जो पत्र दिया है उसमें आप 1 मिनट का समय दें तो मैं 1 मिनट के समय में उस पत्र को आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। पत्र ये है, कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं ट्रस्ट, माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर, KCA 7 कबीरनगर गाजियाबाद। विषय श्री धार्मिक रामलीला समिति नया गाजियाबाद कबीरनगर जिला गाजियाबाद के संबंध में उपयुक्त विषय प्रश्नगत एसोसिएशन के संबंध में अपने पत्र दिनांक 18/9/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्तमान में कार्यरत संस्था की प्रबंध समिति वैधानिक, लीगल अथवा नहीं है के संबंध में जानकारी चाहिए। उक्त क्रम में अवगत कराना है कि निर्वाचन कार्रवाई 12/6/2022, 11/5/2025 में क्रम से सूची में 2022, 2023 एवं 2020 से लेकर 2026 को कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रबंध समिति अवैध और असंवैधानिक है। ये पत्र है। अब जो काम किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार, इसमें 18 तारीख पड़ी है, 18/9 को आया है। तो जो अब ये धार्मिक रामलीला समिति, मैंने कलेक्टर से भी मिला था, मैंने इस पत्र के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा भ्रष्ट लोग जनता के पैसे का दुरुपयोग करके और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए का चंदा बाजार से इकट्ठा होता है, दुकानों से इकट्ठा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20,000 से ऊपर के आमदनी पर GST लगता है। कोई GST दिया गया है कभी? क्या जुआ खिलाया जा रहा है।
छल्ला फेंको और जहाँ फंस जाए वो माल ले लो। हाँ, अभी मुझे खत्म कर लेना तो सब जवाब मुझसे ले लेना। ये किया जा रहा है। और नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह में आप गेट बना रहे हो, लाखों रुपए उसका वसूल कर रहे हो गेट पर ऐड लगाने का। क्या उसका कहीं विवरण है? कहीं टैक्स में दिखाया जा रहा है? नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, नगर पालिका से क्या कोई वो लिया जा रहा है? क्या परमिशन दी जा रही है? और जब कभी कोई जाता है, हमारे हिमांशु जी पार्षद रहे हैं और पार्षद तो अपने क्षेत्र को चमकाना चाहता है। जब कभी ये हिमांशु जी गए, उन्होंने कहा ये कूड़ा पड़ा है, वो कूड़ा पड़ा है, तो कहते यार तुमको कूड़ा ही दिखाई देता है। जिन लोगों ने, जो महामंत्री और अध्यक्ष ये इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये भी कह दिया है कि अभी मैंने कलेक्टर से कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता जैसा राजनगर उसमें हो रहा है कि भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, जनता देखने के लिए आती है। ये रामलीला खत्म होगा जाएगी। ये कमेटी को, इस कमेटी का बाकायदा खात्मा हो जाएगा और इनमें से ज्यादा लोग जिनकी जगह जहां होनी चाहिए वहां पहुंचा दिए जाएंगे। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा माननीय योगी जी की सरकार में। और फिर धर्म में भ्रष्टाचार कर रहे हो, लूट रहे हो। आसम साहब जो पैदा नहीं हुए थे इस रामलीला को, जब हम लोगों ने शुरू किया था, मैं मुख्य आजीवन सदस्य था, राम कुमार जी भी अध्यक्ष रहे थे, और तब जिन्होंने शुरू किया था उसके बाद ऐसे लोग आ गए हैं जो लूटू हैं। उनका काम यही है, मंदिर है तो मंदिर में से माल आ सकता है तो मंदिर की समिति में घुस जाओ, रामलीला से माल आ सकता है रामलीला में घुस जाओ, और कोई भी मेंबर आगे बढ़ नहीं सकता है। दोस्तों, जब मैंने पहले अखबार में विज्ञप्ति दी थी तो एक अखबार वाले ने उसके महामंत्री का, जो आजकल इलीगल रामलीला समिति है, उसके महामंत्री का भी विवरण छापा था। मेरा फोटो, राम कुमार का फोटो और महामंत्री का फोटो। उसने, महामंत्री ने जितनी बात कही थी सब झूठ कही थी। वो पत्रकार बंधु फिर दोबारा उससे पूछ लें। उन्होंने कहा हमारे यहाँ आज ही वो संरक्षक बनाने का नियम नहीं है, संरक्षक बनाने का नियम नहीं है। तो ये जो कागज, जो आजकल अखबार में जो वो उन्होंने जो पत्र, निमंत्रण पत्र भेजे हैं, इसमें संरक्षक बने हुए हैं। तो वो झूठ के पुलंदे हैं। जो जितने ये लोग हैं सब बेईमान और झूठ के पुलंदे हैं। आसम साहब, और जब मेरी सदस्यता का इन्होंने खत्म करने का वो किया था, मैंने उसमें 20 करोड़ का दोनों पर नोटिस भेजा कि मेरी मानहानि हुई है। सैकड़ों लोगों ने मुझसे फोन पर पूछा है, और जितने लोग आते थे उतने लोग आते थे कि तोमर साहब आपकी सदस्यता रामलीला करने में कैसे खत्म हो गई है। तो वो मैंने 20 करोड़ का नोटिस दिया है, उसका समय समाप्त हो गया है। इसमें इनके सब भ्रष्टाचार और मेरा जो मेरा जो अपमान हुआ है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रामलीला, राजनगर की रामलीला में क्या हो रहा है, आजकल रामलीलाओं के तो आप देख रहे हो सब में क्या हो रहा है, पर मैं उसमें इस तरीके से मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्यों कि भगवान का नाम है, जनता देखने के लिए आ रही है। नहीं, मैं भी ऐसा करा सकता हूं जैसा और रामलीला में हो रहा है, पर मैं नहीं कराऊंगा। ये बेईमान लोग हैं, जनता का पैसा खाने वाले लोग हैं, और कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। आप कौन चुनाव कर सकते हो? तुमको, जब तुम लीगल कमेटी नहीं है तो चुनाव करने का कौन को अधिकार है? और लीगल और इलीगल का तय कौन करता है? डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी करता है। तो उसका लेटर मैंने आपको दिया है। सोसाइटी ने इलीगल घोषित कर दिया इसको। मैंने आपके पढ़ के भी सुनाया आपको। फिर